क्वेश्चन ये है कि बाल्कन्स में नेशनलिस्ट टेंशन्स क्यों उभर कर आईं? सोचो, जब एक रीजन में अलग अलग ग्रुप्स अपनी पहचान और अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम मांगते हैं, वहां कॉन्फ्लिक्ट का चांस बढ़ जाता है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले बिग आइडिया। बाल्कन्स एक मेल्टिंग पॉट था। यहाँ डिफरेंट एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटीज साथ रहती थीं और हर ग्रुप का अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी स्ट्रांग होता गया। जब आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है तो लोग नेचुरली पूछते हैं, हम पर रूल कौन करेगा? अब सेकेंड रीजन है, ओल्ड एम्पायर्स वीक हो रहे थे, स्पेशली ऑटोमन एम्पायर। जब सेंट्रल कंट्रोल वीक होता है, पावर वैक्यूम क्रिएट होता है और पावर वैक्यूम में लोकल ग्रुप्स ज्यादा लाउडली इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल डिमांड करते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल पॉलिटिकल चेन रिएक्शन है। साथ ही ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का रोल भी इम्पोर्टेंट था। उसके अंदर भी मल्टीपल नेशनैलिटीज थीं और बाल्कन्स में इन्फ्लुएंस बढ़ाने से लोकल नेशनलिज्म और भड़कता। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता कि हमारी जमीन और फ्यूचर पे बाहर वाले डिसाइड कर रहे हैं। अब थर्ड लेयर है ग्रेट पावर्स का कंपटीशन। रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और बाकी यूरोपियन पावर्स बाल्कन्स को स्ट्रेटेजिक एरिया मानते थे। जब बिग पावर्स किसी रीजन को चेस बोर्ड की तरह ट्रीट करती हैं, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं, बिकॉज ईच साइड को बैकिंग मिल सकती है। पैन स्लीविज्म भी याद रखो। स्लीविक ग्रुप्स जैसे सर्ब्स अपनी यूनिटी और इन्फ्लुएंस बढ़ाने की सोच रहे थे और रशिया ऑफन उनको सपोर्ट करता था। इससे दूसरे ग्रुप्स और एम्पायर्स को थ्रेट फील होता और मिसट्रस्ट ग्रो करता। टेंशन्स का बेस यही होता है, फियर प्लस कंपीटिंग ड्रीम्स। फाइनली रीसेंट वॉर्स और बाउंड्री चेंजेस ने आग में घी का काम किया। बाल्कन वॉर्स के बाद बॉर्डर्स शिफ्ट हुए और हर ग्रुप को लगता था कि उनके पीपल किसी और स्टेट में छूट गए। जब बॉर्डर्स और आइडेंटिटीज मैच नहीं करते तो नेशनलिस्ट टेंशन ऑलमोस्ट गारंटीड होती है। टू रैप अप, बाल्कन्स में नेशनलिज्म इसलिए एक्सप्लोड हुआ क्योंकि रीजन डाइवर्स था, एम्पायर्स वीकन हो रहे थे, ग्रेट पावर्स इंटरफेयर कर रहे थे और बॉर्डर्स बार बार चेंज हो रहे थे। इन सब चीजों ने मिलकर एक हाईली सेंसिटिव सिचुएशन बना दी।